दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा दोस्तों 419 नंबर का लेक्चर। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,570 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और जो आज हमने टॉपिक चूज किया है ये खनिज तेल से संबंधित टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का विकास जो है ये किस प्रकार की सेल में होता है। सबसे पहली बार दोस्तों तेल की खोज दोस्तों कहाँ पे किया गया था। खोज करने के बाद जो कुआं खोदा गया वो कहाँ पर सबसे पहले खोदा गया। किस राज्य में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं या सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। इसी तरह से पेट्रोलियम का भंडार किसके पास ज्यादा है, पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। बहुत सारे ऐसे बेहतरीन सवाल हैं जो अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा और इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा बहुत विस्तार से, ठीक है। ये सीरीज जो हम चला रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और ज्योग्राफी का आज हमारा अगर ध्यान से देखेंगे तो आज हमारा 89 नंबर का लेक्चर है। पहला लेक्चर नहीं है दोस्तों, 419 नंबर जो देख रहे हैं इस आधार पे आज हमारा दोस्तों ज्योग्राफी में 89 नंबर का लेक्चर, 89 नंबर का लेक्चर दोस्तों, यानी 11 लेक्चर अगर और अटेंड कर लिया जाए तो 100 लेक्चर हमारे पूरे हो जाएंगे। इसके पहले मैं आपको विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है पूरे 100 लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे चर्चा करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए। आप भरोसा तो करते हैं ना, जो इंसान मुफ्त में इतना अच्छा पढ़ा सकता है फिर अपने पेड बैच में आप कल्पना कीजिए कि हम कितने मेहनत से आपको पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो आप अगर जुड़ेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। जो हमारा जीएस में बेहतरीन बैच है वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, तो आप आइए ज्वाइन कीजिए। और ये बैच खत्म होने से पहले ही दोस्तों आपको पॉलिटी का बैच दे दिया जाएगा। देखिए हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें। एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद दोस्तों आपका पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। और पॉलिटी छोटा भी है, इस वजह से दोस्तों दोनों एक साथ आपका जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों दिया हुआ यहाँ पर कि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास दोस्तों या किन सेलों में मिलता है हमें, ठीक है। करेक्ट, सेल माने होता है पत्थर या पहाड़, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि पहाड़ का कौन सा टाइप है, ठीक है, जिसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है, तो याद रखेगा अवसादी सेलों में, ठीक है। जो सेल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा यहां पर, याद रखेगा अवसादी सेल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अवसादी सेलों में कैसा दोस्तों, तो याद रखेगा ये अवसादी सेल जो होते हैं ना ये जीवाश्म युक्त होते हैं, ठीक है, जीवाश्म युक्त अवसादी सेल, क्योंकि यही जीवाश्म दोस्तों आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, खनिज तेल में और प्राकृतिक गैस में। अगर जीवाश्म नहीं होगा तो क्या कन्वर्जन होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कभी भी ऐसा सवाल देना तो उसका जवाब दोस्तों ये आप सीधे सीधे शब्दों में आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अगला सवाल मान लीजिए आपसे आपकी परीक्षा में पूछ दिया गया कि खनिज तेल यानी देखिए खनिज तेल बोलते ही आपका दिमाग कहां चला जाना चाहिए, पेट्रोलियम पर, ठीक है। हालांकि खनिज तेल में सिर्फ पेट्रोलियम नहीं आता है, खनिज तेल में पेट्रोलियम के साथ डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मुख्य प्रोडक्ट है वो आपका पेट्रोलियम ही होता है। करेक्ट, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। आपसे पूछा है हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखेगा लगभग 90%। जी हां, हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितना होती है, लगभग 90 क्या 90 से भी ज्यादा होता है, तो 90 से 95% दोस्तों कर लो, ठीक है। अच्छा अगला सवाल मन में आ रहा है सर ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो याद रखेगा पेट्रोलियम के अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हीं को पेट्रोहाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोहाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है, से मिलकर बने होते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और पेट्रोलियम में होता है, इसकी मात्रा दोस्तों 90 से 95% तक पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोकार्बन में अच्छा एक चीज यहां पे दोस्तों और जो आपके ध्यान देने लायक बात है, देखिए नीचे बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया, इसको देखिएगा, करा हाइड्रोकार्बन में कितने प्रतिशत जो है प्राकृतिक गैस मिलती है। जैसे मैं कहूं दोस्तों अगर आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 100% क्या है दोस्तों, पेट्रोल है, क्या है दोस्तों 100% अगर पेट्रोल है तो आपने पढ़ा कि उसका 90 से 95% क्या होता है, उसका 90 से 95% ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और इस 90 से 95% का लगभग 30% जो हिस्सा होता है दोस्तों वो क्या होता है, वह प्राकृतिक गैस होता है। समझ रहे हैं ना, इस जो है गुत्थी को आप समझ जाइए।
पूरा अगर 100% मान लिया जाए तो 100% पेट्रोल है, उसका 90 से 95% हिस्सा क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन, और इसी का लगभग 30% हिस्सा क्या हो जाता है, प्राकृतिक गैस हो जाता है। तो जो जवाब आपका यहां पे आएगा, क्या आएगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस कितना होता है, लगभग 30% दोस्तों ये प्राकृतिक गैस पाया जाता है हाइड्रोकार्बन के भीतर, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, यानी जहां जहां पेट्रोलियम होगा, ठीक है, वहां कुछ ना कुछ मात्रा में दोस्तों प्राकृतिक गैस जरूर होगा। इस बात से इसकी पुष्टि हो रही है कि नहीं भाई, पेट्रोल है तो हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन है तो प्राकृतिक गैस है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कंफ्यूजन वाला भी सवाल है। जब कभी आप गूगल करेंगे ना, तमाशा बन जाएगा, तमाशा, ठीक है। क्यों? गूगल पे दोस्तों दो जवाब मिलेंगे आपको, एक तो असम में माकुम मिलता है और एक और मिलेगा। इस तरह से दोस्तों बात आता है, सर सही क्या होगा। सवाल पहले पढ़िए क्या दिया है। कह रहा भारत में पहली बार सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया, कहां खोदा गया। तो जब कभी ये सवाल देगा तो बताइएगा दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया, असम बताइएगा। क्या बताएंगे? असम। असम में कहां दोस्तों? तो असम में जगह का नाम है माकुम, ठीक है, माकुम में खोदा गया। अगला सवाल आ सकता है, सर कब खोदा गया? जिस साल डायनामाइट की खोज हुई थी, ठीक है, 1897 ईस्वी में दोस्तों यह खोदा गया था। क्या क्या याद रखेंगे? 3 पॉइंट। कहां खोदा गया? असम। असम में कहां पर? माकुम क्षेत्र है, तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। कब खोदा गया? भाई कब तो नहीं पूछा, अच्छा कभी पूछा, कहां पूछा था, कब नहीं पूछा था। कब पूछता तो भी हम क्या बताते? 1897, ठीक है। नहीं 97 नहीं, और पहले जाओ, 1867 में खोदा गया। 97 बहुत बाद में आएगा, 1867 में खोदा गया। अब आप सोचेंगे सर 1867 या 1857 की क्रांति के 10 साल बाद ये खनिज तेल की खोज हो चुकी थी उस टाइम तक। हां, अगर विश्व की बात करेंगे दोस्तों तो विश्व में पहली बार यूएसए में दोस्तों खोदा गया था। इस यूएसए में एक जगह पड़ता है पेंसिल्वेनिया, ठीक है। अगर आपसे ही सवाल विश्व का कर दे तो याद रखिएगा, विश्व में पहली बार ये कहां खोदा गया था? विश्व में, तो याद रखिएगा विश्व में सर्वप्रथम कहां खोदा गया था दोस्तों? पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। और पेंसिल्वेनिया कहां स्थित दोस्तों? आपके अमेरिका में है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आप इसी के साथ जोड़कर चलिएगा। आगे देखिए, अब मैंने आपसे शुरू में बताया था ना कि 2 जगह आता है, कभी कभी माकुम देता है, कभी कभी डिगबोई देता है। अब इसकी कहानी सुनिए क्या है। कह डिगबोई में खनिज तेल की खुदाई ये कब की गई, ठीक है। खनिज तेल कुएं की खुदाई, तेल की खुदाई मतलब तेल के कुएं की खुदाई है, ठीक है। तेल की खुदाई का मतलब क्या दोस्तों? याद रखेगा, कुआं खोदने की बात हो रहा है, डिगबोई। और जो डिगबोई है ना, यह भी दोस्तों कहां पड़ता है? यह भी असम में पड़ता है। अब आप कहेंगे सर असम और डिगबोई, सुनो तुमको बताता हूं। अगर दोस्तों माकुम जो असम में स्थित है और डिगबोई दोस्तों ये कहां स्थित है? ये भी असम में स्थित है, ठीक है। तो मन में आ रहा होगा सर कितना दूर है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग दोस्तों 25 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है? मात्र एक दूसरे से 1-2 किलोमीटर और आगे पीछे लीजिएगा। रोड अगर घुमा के चला जाए तो क्या करेंगे? मोटी मोटा जो एक डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में 25 किलोमीटर का दोस्तों डिस्टेंस है, तो याद रखेंगे, ठीक है। अब जो ये डिगबोई वाली बात करता है ना, ये पहली सफल रिफाइनरी थी। यहां तेल कुआं खोदा तो गया लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी डिगबोई में मिल गई थी। तो डिगबोई में खोदा गया था 89 में, कुछ दिन बाद चल के 1889 में, ठीक है। तो यहां याद रखेगा डिगबोई में 1889 ईस्वी में क्या किया गया? पहले कुआं खोदा गया, ठीक है, कुआं खोदा गया, ठीक है, कुआं खोदा गया। और फिर दोस्तों 1901 में यहां पर रिफाइनरी बनी। 1901 में क्या हुआ दोस्तों? यहां रिफाइनरी बना दिया गया। रिफाइनरी माने जानते हैं? पेट्रोलियम शुद्धिकरण। जो पेट्रोल धरती के अंदर से निकलता है उसको तुरंत आप गाड़ी में नहीं डाल देंगे, ठीक है, उसको शुद्ध किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करके दोस्तों उन्हें शुद्ध किया जाता है। तो जो पहली रिफाइनरी बनी थी वो आपके असम में बनी थी, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे यह पहली रिफाइनरी थी। तो बच्चा क्या करता है ना, यही कंफ्यूज आता है, वो रिफाइनरी और तेल कुएं में कंफ्यूज आता है। तभी दोस्तों गूगल पे आपको 2 जवाब नजर आता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, मामला थोड़ा सा अलग है भाई। कुआं खोदना अलग विषय है, तेल निकालना अलग विषय है, और उसको शुद्ध करना अलग विषय। मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं ना? समझो बात को। तो ये 3 हो गया। पहला दोस्तों यहां पे आप याद रखेंगे
ये जो माकूम वाला है 1867 में ये निकालने की बात हुई थी, कुआं खोदने की बात हुई थी। और 1889 में तो डिगबोई में कुआं खोदा गया, थोड़े दूर पर एक नया मिल गया। और जो रिफाइनरी बनाया गया वो माकूम में ना बना करके वो रिफाइनरी दोस्तों आपकी कहां बनाया गया, जो पहली रिफाइनरी है वो असम के डिगबोई में ही बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में रिफाइनरी के बारे में पूछा जा रहा है या तेल कुएं के बारे में पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आप अपना उत्तर दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको ना। चलिए और आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम की खोज कब की गई। देखो कितना बढ़िया सवाल दे दिया। करा पहली बार खनिज तेल या फिर पेट्रोलियम की खोज दोस्तों कब किया गया था। देखिए अब यहां रुकिएगा, अब क्या जवाब देंगे। हर बच्चा कहेगा माकूम में, हर बच्चा कहेगा माकूम में। आओ माकूम वाला सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, कुआं खोदा गया। आप अपने हाथ में एक कुदाल लिए जा रहे हैं कुआं खोदने, खोदना शुरू। और यहां सवाल खोदने की बात की नहीं है, यहां सवाल पूछा है कि भारत में पहली बार खनिज तेल और पेट्रोलियम की खोज कब हुई। अरे भैया कुदलवा लेके जो खोदने निकले हो, पहले खोजाएगा ना, तब ना खोदा जाएगा। हाँ सर, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है कि पहले खोदेंगे कि पहले खोजा गया होगा, पहले मिला होगा कुआं, कुआं नहीं, पहले पेट्रोलियम के भंडार या कुछ मिले होंगे, तब दोस्तों खुदाई चालू हुई होगी। तो जो मिला है वो 1860 में मिल गया था, खुदाई 67 में चालू हुई है। ठीक है, तो अगर खोजने की बात करें दोस्तों, खोजने की बात करें तब बताएगा दोस्तों 1860। और कहां पर, सारा मामला असम का ही है, असम के बाद जाके गुजरात और बंबई वगैरह में जाइएगा। ठीक है ये, और इसीलिए दोस्तों एक फैक्ट यहां पे आप नोट कीजिएगा, डिगबोई को दोस्तों तेल शहर के रूप में जाना जाता है, भारत का तेल शहर। ठीक है, भारत का तेल शहर, ऑयल सिटी। ठीक है, तेल शहर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, ऑयल सिटी। ऑयल सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है, या डिगबोई को ही कहा जाता है। डिगबोई जो असम में है इसे भारत का तेल शहर कहा जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि विश्व का तेल शहर किसे कहा जाता है। विश्व का तेल शहर ऑयल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है वर्ल्ड में। ये तो भारत की बात हो गई। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटकर आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल दे रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात ये शब्द लिखने से तात्पर्य क्या दोस्तों, सीधे सीधे कह रहा है 1947 के बाद, और टाइम भी दे दिया 1947 के बाद 1953 में कौन सा तेल क्षेत्र दोस्तों खोजा गया। 1953 में कौन सा तेल क्षेत्र खोजा गया, तो दोस्तों ये भी असम में मिला। ठीक है, दो मिले दोस्तों असम में, एक दोस्तों नाहरकटिया मिला, ध्यान दीजिएगा, एक दोस्तों नाहरकटिया मिला, नाहरकटिया मिला, और एक दोस्तों मोरन मिला। क्या नाम है उसका, नाम ही है। ठीक है, मोरन। ठीक है, तो नाहरकटिया और मोरन ये दोनों दोस्तों कहां है, ये आपके असम में ही स्थित है। ये दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात मिला था। इसे मोरन हुगरीजन के नाम से जाना जाता है, हुगरीजन, मोरन हुगरीजन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोग इसे मोरन ही बुलाते हैं। ठीक है, तो ये आजादी के बाद दोस्तों 1953 में खोजा गया था। ये तथ्य भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। बाकी माकूम दोस्तों कब खोजा गया था, तो 1867 में वहां तेल की खुदाई जो है, तेल कुएं को खोदने के लिए दोस्तों खुदाई किया गया था, और डिगबोई में 1889 में हुआ था। तो दोनों तथ्य भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, अगर माकूम में आपको याद रखना है, दो लिख लीजिए पहले। ठीक है, रुकिए, एक माकूम और दूसरा डिगबोई, माकूम और डिगबोई। ठीक है, यहां जो तेल कुएं थे दोस्तों, माकूम में 1867 में और यहां 1889 में तेल कुआं खोदा गया था। ठीक है, तेल कुआं खोदा गया। ठीक है, ये तथ्य दोस्तों आप यहां पे याद रखेंगे। बड़ा बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अगले सवाल पर आते हैं। करा भारत में ओएनजीसी की स्थापना दोस्तों कब होती है। ठीक है, ओएनजीसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, ओएनजीसी, ONGC। अब देखिए ओएनजीसी माने होता क्या है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। क्या होता है, कारपोरेशन। ठीक है,
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसे हम ओएनजीसी के नाम से बुलाते हैं। आपसे कह रहा है कि ओएनजीसी की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा है, स्थापना कब, ठीक है। तो याद रखिएगा ओएनजीसी का स्थापना आजादी के एक दिन पहले हुआ था। 15 अगस्त को हम आजादी मनाते हैं, 14 अगस्त 1956 को दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना हुई है, ठीक है। कब, 14 अगस्त 1956, 15 अगस्त नहीं, हमको डेट भी नहीं याद होता, वो तो 14 अगस्त है तो याद हो गया। 14 अगस्त की वजह से आपको भी याद हो जा रहा होगा ना, नहीं तो अगर कोई दूसरा डेट होता तो याद होता क्या, सही मायने तो नहीं है, सन याद होता, डेट नहीं याद होता है कि नहीं। तो फिलहाल याद रखेगा 14 अगस्त 1956 को दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों, जो ओएनजीसी है ये हमारे यहाँ की महारत्न कंपनी है। क्या दोस्तों, महारत्न कंपनी है, ठीक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दोस्तों कब मिला था, तो याद रखेगा 2010 में। तो 9-10 आप याद रखेगा, महारत्न, जैसे अकबर के यहां नवरत्न कितने होते थे, 9 तरह के नवरत्न थे, तो महारत्न से संबंध आपका नवरत्न कर लीजिएगा, तो 9 और 10, तो 10 से याद रखेगा 2010, नहीं तो भूल जाएंगे। मैंने भी ऐसे याद रखा है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ उसके पीछे क्लू छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहां से याद रहेगा। रत्न को लेके हमेशा 9 याद रहता है, तो 10 तो अपने आप याद हो जाएगा। ओएनजीसी को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, ठीक है। महारत्न कंपनियां सीमित है हमारे देश में, ठीक है, और उस समय के साथ बढ़ती घटती रहती है, इसलिए उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे आइए दोस्तों अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि भारत में तेल अन्वेषण का कार्य, ठीक है, तेल अन्वेषण का कार्य मुख्य रूप से किस कंपनी द्वारा किया जाए। अन्वेषण माने क्या होता है, अन्वेषण माने होता है खोज, अन्वेषण माने होता है अनुसंधान, रिसर्च। हाँ, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि बताइए वह भारत की कौन सी कंपनी है जो भारत में तेल खोजती है। इतना बड़ा भारत, 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ भारत, और भैया कहां धरती के नीचे क्या दबा पड़ा है, यह अन्वेषण का कार्य कौन करता है। तो याद रखेगा इसमें OIL का नाम आता है। किसका आता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या आता है दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को हम किस नाम से जानते हैं, याद रखेगा इसे हम OIL के नाम से जानते हैं। कई बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर OIL, तो ये तो आयल लिख दिया आपने ना, हो जाता कंफ्यूजन। नहीं, ऑयल नहीं है, ऑयल तो स्पेलिंग यही होता है, लेकिन ऑयल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, इसको आप याद रखेंगे, ये खोज करती है। और ओएनजीसी भी साथ में लगी रहती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है दोस्तों, यह भी साथ में लगी रहती है, तो दोनों मिलकर दोस्तों खोज करते हैं, याद रखेंगे। अब एक सवाल आपके मन में आ गया, सर ओएनजीसी तो 1856 में बना, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों कब बना है, ठीक है। आइए इसी के साथ आपको ये डिजाइन भी आपको समझा देता हूं। इसके लिए हमने 1956 पढ़ा था ना, 1956 ना, ये लास्ट को 6 को पलटी मार दो, ठीक है, तो 6 को उल्टा कर दोगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो था दोस्तों, इसकी स्थापना 1959 में हुआ, 1800 नहीं, 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड बना, बाद में बना है, पहले ओएनजीसी आ गया था जो कि 1956 में आ गया था, ठीक है। तो ये दोनों तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। और एक सवाल यहां और अच्छा पूछता है कि ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, ये किसके सहयोग से बना था, किसके सहयोग से। अब जब परीक्षा में ऑप्शन मिलता है, जैसे लिख दिया कि वर्मा ऑयल कंपनी के सहयोग से, वर्मा के सहयोग से, रूस के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से, बच्चा क्या करेगा, ज्यादातर रूस की तरफ जाएंगे, बचे कुचे फ्रांस की तरफ जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं अरे इंग्लैंड कर देते हैं, नहीं, बर्मा की तरफ से। जी हाँ, इस जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये किसकी सहयोग से बना था, तो याद रखेगा ये बर्मा ऑयल लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, वहां उसकी सहयोग से बना था। मैं लिखूं कहां पे, आगे लिख दूं क्या, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, अलग से पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक यही ना, बर्मा ऑयल की सहयोग से दोस्तों इस ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसको दोस्तों आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा हाइड्रोजन विजन 2025, ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 ये दोस्तों किससे संबंधित है। देखिए हाइड्रोजन लिखा है तो बच्चा सोचेगा सर हाइड्रोजन से संबंध होगा। आप ये भूल गए, शुरू में मैंने बताया दोस्तों कि जो पेट्रोलियम होता है उसमें
अगर 100% पेट्रोलियम आप जो है निकाल रहे हैं धरती से, तो उसमें 90 से 95% तो हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसी हाइड्रोकार्बन को हम पेट्रो हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों आप कैसे भूल गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन विजन 2025 जो है ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। यह किससे संबंधित है? यह पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। ये तथ्य दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आ रही ना? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छे से एक एक पॉइंट अपने दिमाग में बिठाए रहिए। जब कभी इस चैप्टर से सवाल बनेगा तो ऐसा ही सवाल आता है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा बंबई हाई क्षेत्र। देखिए बंबई लिख दिया, इससे वजह आपको पता चल गया, ठीक है। ये बंबई हाई क्षेत्र दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो याद रखेगा मुंबई में, ठीक है। और मुंबई में कहाँ आता है दोस्तों? तो अपतटीय, ठीक है, अपतटीय, ठीक है। अपतटीय जो क्षेत्र दोस्तों यह उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा बंबई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब हुआ और किसके प्रयास से हुआ, ये दोनों बताना है। बंबई हाई क्षेत्र जो दोस्तों इस कब खोज किया गया दोस्तों? प्रयास तो ओएनजीसी का ही था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, ओएनजीसी के प्रयास से, ठीक है। ओएनजीसी के प्रयास से दोस्तों खोजा गया। रही बात कब की, तो याद रखेगा 1974 ईस्वी में दोस्तों यह खोजा गया था। 1974 में ही हमको मिल गया था। क्या? याद रखेगा, ये जो हम बंबई हाई क्षेत्र में हम वहां से बहुत सारे तेल भी निकालते हैं और प्राकृतिक गैस भी दोस्तों निकालते हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। करा भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड पीछे मैंने आपको बता ही दिया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब OIL हो गया। OIL की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। किसकी सहयोग से हुआ था? तो वर्मा की सहयोग से, ठीक है। वर्मा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए सवाल क्या कह रहा, भारत में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किसके प्रयासों से हुई, ठीक है। लीजिए, अभी पीछे मैंने बताया और यहां नया सवाल दे दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस कंपनी का नाम अच्छा लिख लीजिए। इसको वर्मा सेल कंपनी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वर्मा सेल कंपनी। हाँ, और सेल माने गैस होता है, ठीक है। तो वर्मा सेल कंपनी के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है, ठीक है। और अच्छा, वर्मा सेल कंपनी थी तो, लेकिन याद रखेंगे ये वर्मा, अच्छा आप ये भी पढ़े होंगे 1935 में तो दोस्तों उसके पहले तो वर्मा हमारा अंग था, बाद में दोस्तों से आजाद कर दिया गया, ठीक है। वो अपनी जगह है। ये वर्मा सेल कंपनी थी किसकी दोस्तों? तो ब्रिटेन की थी, ठीक है। ये ब्रिटेन की ही कंपनी है, लेकिन ऑप्शन में आपको कभी ब्रिटेन नहीं देगा, ऑप्शन में आपको हमेशा वर्मा सेल देगा। तो इसको दोस्तों आप अपने दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए ये वर्मा सेल ही आपको देगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा ऑयल इंडिया लिमिटेड ये कब निगमित हुआ? ऑयल इंडिया बता तो दिया भैया, कितने बार एक ही सवाल, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड दोस्तों ये कब निगमित हुआ है? तो 1900, बार बार 1800 निकल रहा है, उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात कर लिया। इसी तरह से अगर ONGC की बात कर लेता तब हम क्या कहते हैं? 1956 ईस्वी में ONGC की स्थापना हुई थी 14 अगस्त को। इसका डेट पूछेंगे तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसका डेट मुझे नहीं पता, भाई तो 14 अगस्त था तब याद हो गया, तो इतना थोड़े याद हो जाएगा, कंप्यूटर थोड़े हमें, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, वितरण तथा संप्रेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अच्छा पीछे दोस्तों एक सवाल हमने पढ़ा था, ठीक है, अन्वेषण। क्या पढ़ा था? अन्वेषण, कि किसके द्वारा अन्वेषण किया जाता है। तब आपने पढ़ा था दोस्तों कि अन्वेषण का कार्य ONGC करती है। ONGC के साथ हमेशा दोस्तों आप 1956 जोड़ दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, याद हो जाएगा, रट जाएगा आपको। और दूसरा ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है जो 1959 में आई थी। ये दोनों मिलकर कंपनी अन्वेषण यानी तेल को खोजने का काम करती। अब आगे लिख रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण कैसे होगा दोस्तों? तो प्रसंस्करण मतलब है आप इसको भेजिए रिफाइनरी में। कहां भेजिए? इसको भेजेंगे रिफाइनरी में। रिफाइनरी में ही दोस्तों उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, प्रोसेस्ड। अब फिर क्या होगा दोस्तों? वितरण। वितरण का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण मतलब क्या हो गया? याद रखेगा, इसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी मार्केट में भेजना, वितरण करना, वितरित करना, मार्केट में जाएगा तभी उपभोक्ता तक पहुंचेगा, ठीक है। और अगला है संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण। करा इसका कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो काम है ये जगह जगह पाइपलाइन बिछी होगी आपके गांव के आसपास, आप कहीं देखेंगे तो जगह जगह वो एक लोहे का ऐसे राड गाड़ के उसके ऊपर एक मैसेज भी डाल देते हैं कि यहां से पाइपलाइन गुजरी है। ये काम करती है गेल, एक कंपनी गेल,
ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उसको बोलते हैं। एक कंपनी है गेल, क्या है? गेल। गेल को बोलते हैं GAIL, ठीक है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है तो क्या बताएंगे? क्यों नहीं चेंज हो रहा है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो दोस्तों, ये दोस्तों गैस के वितरण के लिए जिम्मेदार कंपनी है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, सर आप हर जगह बताते आए हैं, सबसे पहले ONGC बना 1956 में, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड आया 1959 में, तो सर हमें लगे हाथ गेल का भी बता दिए कि गेल कब बना। गेल बना था 84 में। गेल कब बना था दोस्तों? गेल बना 84 में, 1984 में। कब बना? 1984 ईस्वी में ये गेल की स्थापना हुई है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई है। इस तथ्य को भी दोस्तों आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आराम आराम से सीखिए, पढ़िए। मेरी क्लास में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एक फायदा आपको मिलेगा कि आपको सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, एक लाइन से। चलिए और आगे देखिए। कल आप प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से शीर्षस्थ राज्यों का दोस्तों क्रम क्या है जिनके पास प्राकृतिक गैस मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? एग्जाम में आपके लिए शब्द दे सकता है नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस का भंडार, यानी आपसे स्टोरेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्टोरेज। और यहां पे देखिए दो तीन चीजें होती दोस्तों, कभी आपसे स्टोरेज पूछता है, कभी आपसे प्रोडक्शन पूछता है, ठीक है। दोनों दो बातें हैं। तो अगर स्टोरेज पूछे तो आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों। वैसे नंबर 1 पर तो दोस्तों असम है, इसके बारे में तो पता ही होगा आपको कि भाई सबसे ज्यादा यहीं पे ही खोजा गया। दूसरे नंबर पे जो राज्य है दोस्तों, राजस्थान है। हाँ, और राजस्थान को लेकर के आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आप मैं बताऊं, आपको लगा होगा पहले पे असम है, दूसरे पे गुजरात डाल दो। क्यों? गुजरात में, और तीसरे पे फिर महाराष्ट्र डाल दो, आपको जो लगता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे दूसरे नंबर पे राजस्थान है। हाँ, दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे दोस्तों गुजरात है। तीसरे नंबर पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। और चौथे पे भी महाराष्ट्र नहीं है। चौथे नंबर पे दोस्तों आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो महाराष्ट्र तो जो आप सोच रहे थे, आप उसको सेकंड थर्ड रैंक पे रख रहे थे, उसका तो नंबर ही नहीं है बेचारे का। बॉम्बे हाईवे देख के हम यही सोच रहे थे, बट नहीं। याद रखेगा, पेट्रोलियम में भी डेटा मैं अलग दिखाऊंगा। ये मैं आपको नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं, जो प्राकृतिक गैस है, और उसी के स्टोरेज की बात कर रहा हूं। यहां मैं प्रोडक्शन की बात कर ही नहीं रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? स्टोरेज की बात कर रहा हूं। तो ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी हमेशा से इच्छा रही है, बच्चों की इच्छा ही होती है कि सर कोई भी इंसान हमें पढ़ाए ना, हमें सीक्वेंस में पढ़ाए। दोस्तों आप आइए, स्टडी 91 से जुड़िए। हमने सीक्वेंस में पढ़ाया है, एक एक टॉपिक दोस्तों आपको सीक्वेंस में पढ़ाया गया। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देखना हो ना, जैसे आज आप कौन सी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आज की क्लास बताऊं तो आज आप दोस्तों 419 नंबर का वीडियो देख रहे हैं। लेकिन 419 तक आप पहुंचे कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ? तो ये देखिए, 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक की अगर आप क्लास देखेंगे तो प्राचीन इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। 46 नंबर से लेकर 91 नंबर तक की क्लास देखेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। 92 नंबर से लेकर 150 नंबर तक की क्लास देखेंगे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मॉडर्न मतलब पूरा एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न इतिहास, ये तीनों अगर आपको पढ़ना हो तो 150 लेक्चर में आपको ये डिटेल में दोस्तों कवर कराया गया है। इसी तरीके से दोस्तों आप और आगे आएंगे तो इंडियन पॉलिटी मिलेगा, संविधान दोस्तों 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक पढ़ाया गया है संविधान। उसी तरह से विश्व का भूगोल पढ़ाया गया, यह पढ़ाया गया 231 नंबर से लेकर के 330 नंबर तक, पूरा 100 लेक्चर में। और आगे 331 से लेकर के आज आप 419 पे हैं, और आज आपकी दोस्तों 89 नंबर की क्लास है। लेकिन अभी ये ज्योग्राफी दोस्तों समाप्त नहीं हुई है, चल ही रही है, ठीक है। ये स्टार्ट है दोस्तों, ये चल रही है, और इतना लेक्चर दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया। बहुत जल्द ज्योग्राफी समाप्त होने वाली है। क्या है, देखिए क्वेश्चन बनाना पड़ता है, क्वेश्चन जो है बहुत बढ़ाना पड़ता है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। मेरी जगह आप होते तो क्या आपको मेहनत नहीं लगता क्या? अरे भाई, जैसे मैंने चैप्टर सिलेक्ट किया तो मैं जाके देखूंगा ना कि एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं, क्या पूछता है एग्जाम में, उसी हिसाब से तो इसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके देंगे। बस मेरे सवालों में ऑप्शन नहीं है। अरे ऑप्शन नहीं है तो क्या दिक्कत है, आप बताओ ना उत्तर। हमें तो उत्तर से मतलब है, हम 3 गलत ऑप्शन के लिए क्यों तड़फड़ा रहे हैं? नहीं तड़फड़ाना चाहिए हमें, ठीक है। जो सही है वो तो हमें पता चल रहा है ना।
अगला सवाल दे रहा है कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, देखिए फिर वही सवाल लिखिए आप दोस्तों, यहां किसकी बात कर रहा है, यहां नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है। जबकि इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, इसके पहले मैंने आपको रिजर्व पढ़ाया। क्या पढ़ाया दोस्तों, रिजर्व पढ़ाया था कि इसका जो है रिजर्व जो है किसके पास है, ठीक है, इसका रिजर्व दोस्तों किसके पास है। तब मैंने बताया था दोस्तों सबसे ज्यादा रिजर्व असम के पास है, दूसरे नंबर बताया था कि राजस्थान है, तीसरे नंबर पे बताया था दोस्तों कि जो है गुजरात है, और चौथे नंबर बताया था आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र का नाम तो कहीं भी नहीं था, ठीक है। रिजर्व के मामले में तुमने इनको देखा था, वो भी इसी नेचुरल गैस की। लेकिन जब आप दोस्तों प्रोडक्शन पूछ रहे हैं तब जो है किसके पास है, फिर से आंकड़ा वही है, प्रोडक्शन में भी आंकड़ा वही है। असम दोस्तों यहाँ पहले नंबर पे है, राजस्थान दोस्तों दूसरे नंबर पे है, और गुजरात दोस्तों तीसरे नंबर पे। जो रिजर्व है वही दोस्तों प्रोडक्शन है, ठीक है। किसमें, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है पेट्रोलियम में नहीं, पेट्रोलियम में नहीं, मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं। ये डेटा नेचुरल गैस का है, पेट्रोलियम का डेटा भी आगे आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अलर्ट रहिए। करा भारत में पेट्रोलियम के शीर्ष 3 भंडार वाले राज्य दोस्तों आपको बताना है कौन कौन से हैं जिनके पास पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडार है भारत में, ठीक है। पेट्रोलियम का जो सबसे ज्यादा भंडार है वो किसके पास है दोस्तों। मैं थोड़ी सी बात आपको बजट पे बता दूं, अगर हमारे देश का बजट उठा के देखेंगे ना, तो पिछले साल का जो बजट था या अभी भी देख लेंगे, एक मोटी मोटा बता रहा हूं, लगभग 10,89,000 करोड़। आप पढ़िए से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर 1,000 करोड़, फिर पुष्पा ने कमाया 2,000 करोड़ ना, फिर ऐसे करते हुए 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000, 10,000, 50,000, फिर 1,00,000 करोड़, फिर 2,00,000 करोड़, फिर 3,00,000, फिर 5,00,000, फिर 10,00,000, फिर 10,89,000 करोड़, यानी लगभग 11,00,000 करोड़। सर बताना क्या चाहते हैं, इतना ब्याज भरते हैं, ब्याज सोचो, इतना ब्याज भरते हो तो जो उधार लिए होगे वो कितना होगा। इसीलिए हमारा इकोनॉमी इतने पीछे जा रहा है। अगर हमको ब्याज नहीं भरना होता, ऐसा चुटकी में हमारा देश निकल जाता आगे भाई। लेकिन जिसके ऊपर इतना ब्याज है, सरकार करे तो करे क्या, ना टैक्स ले तो कैसे भरेगी ब्याज कैसे, और लोन ले तो भैया आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ेगा ना, नहीं भरोगे तो बिक जाओगे, दिवालिया हो जाओगे। भाग सकते हो क्या, भाग नहीं सकते ना। करप्ट तो हो नहीं कि पूरा देश कहां भाग जाएगा, देश तो ही रहेगा ना जिन्होंने लोन दिया, ठीक है। ये उसका ब्याज है। कभी बजट में जाओ ना तो कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये जरूर पढ़ो कि हमारे देश पर कर्जा कितना है और हमारा देश कितना ब्याज भर रहा है। वो सारा सबसे ज्यादा ब्याज का जो हिस्सा है ना, इसी पे खर्च होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसीलिए सरकार चाह रही है कि भारत में पेट्रोल एकदम मतलब गाड़ियां बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए चाहे जो आ जाए, लेकिन ये न रहे। लेकिन समस्या भी है बहुत उसके पीछे। चलिए आइए, तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखना आपको कि यहाँ पेट्रोलियम के रिजर्व की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पेट्रोलियम के किसकी बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ रिजर्व यानी भंडार की बात हो रही है, ठीक है। भंडार, प्रोडक्शन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप भंडार देखेंगे तो भंडार में दोस्तों 3 बड़े राज्य कौन है जिसके पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है, तो राजस्थान आ जाता है नंबर 1 पर। बच्चा कितना दिमाग खर्च करेगा, वो तो असम से उसका दिल में नहीं मानेगा। अरे भैया असम में तेल का कुआं 1860 में खोदना शुरू किए, कितना तेल निकाल डाले, 100 साल से ज्यादा हो गया, 150 साल हो गया। अरे कितना धरतियां उसे निकालोगे भाई, खत्म हो गया है। अब कहां बचा है, अब राजस्थान में बहुत ज्यादा बचा है। राजस्थान सब इतना ज्यादा पेट्रोल राजस्थान के पास, हाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों गुजरात आ गया है, अब तीसरे नंबर पे दोस्तों असम चला गया है, ठीक है। ये मैं दोस्तों अभी भी रिजर्व की बात कर रहा हूं कि इतना रिजर्व है, और जो रिजर्व का आंकड़ा है वही दोस्तों प्रोडक्शन का भी है, दोनों सेम है, ठीक है। जो रिजर्व का है वही हिसाब किताब दोस्तों यहां प्रोडक्शन का भी है, ठीक है। यहां प्रोडक्शन का भी दोस्तों वही हिसाब किताब है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, ठीक है। और हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, हम पेट्रोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पेट्रोलियम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पेट्रोलियम के उत्पादन की बात करेंगे तो पुनः दोस्तों यही 1, 2, 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, अच्छा रुको, हाँ सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन कर रहा है, तो राजस्थान के पास इतना तगड़ा भंडार मिला ना, लगा निकालने पेट्रोल, दबा के पेट्रोल जो है विड्रा हो रहा है वहां से, ठीक है। तो ये दोस्तों आप ये थोड़ा सा आंकड़ा है, इसको भी दोस्तों आप दिमाग में रखिएगा। ये पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित बातें हो गई, ठीक है।
चलिए और आगे लेके चलता हूं और समझाता हूं आपको। कह रहा भारत में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, ठीक है। खनिज तेल उत्पादक, गैस की बात नहीं कर रहा, तेल की बात कर रहा है। लेकिन अब की बार आपको स्टेट नहीं बताना, अब की बार आपको क्षेत्र बताना, उस सेक्टर का, जगह का नाम बताना। जैसे दोस्तों परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, जैसे दे दे, मान लीजिए दे दे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, क्या दे दे दोस्तों, जैसे दे दे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, दे सकता है ना। अगर नदी घाटी देगा तो ये दे देगा। जैसे कोयला के लिए दामोदर देता था, गोदावरी देता था ना, सोन नदी देता था, महानदी देता था कोयला के लिए। उसी तरह से खनिज तेल के लिए ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी दे सकता है। अगर तट देगा तो गुजरात एवं महाराष्ट्र का तट दे देगा, गुजरात का तट, ठीक है, गुजरात का तट, ठीक है। गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में ये खनिज तेल निकलता है। या फिर और तीसरे ऑप्शन में अपतटीय क्षेत्र दे सकता है, अपतटीय क्षेत्र दे सकता है। और यह पूर्वी भी दे सकता है, पूर्वी अपतटीय और पश्चिमी अपतटीय दोनों दे सकता है। पूर्वी अपतटीय और पश्चिमी अपतटीय ये दोनों क्षेत्र दे सकता है। इसको भी याद रखेंगे तो एग्जाम में हो सकता है कैसा भी ऑप्शन बन जाए, हो सकता है सब देकर लिख दे उपरोक्त सभी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही जवाब दीजिएगा। अगला सवाल करा ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में प्रमुख जो है तेल उत्पादक केंद्र दोस्तों कौन कौन से। देखिए और डिटेल में ले गया आपको, अभी तक तो दिया खाली ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, हाँ तो आप तो पढ़ लिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। जैसे वो दामोदर नदी घाटी दिया था, फिर उसके अंदर जाके आपको झरिया तक लेके चला गया कि चलो झरिया चलते हैं ना। अब झरिया गए तो आपको पता चला कि झरिया में पूरे भारत में सबसे ज्यादा खादान जो बनी कोयले की वो झरिया में, ठीक है। तो झरिया आप अंदर गए ना दामोदर नदी घाटी, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में कौन कौन सा क्षेत्र है दोस्तों। तो ये जितना आप पढ़ते हैं, जो आपको याद है, जैसे आपको डिगबोई याद है वह भी दोस्तों इसी में आता है। जैसे आपको नाहरकटिया याद है, पीछे बताया था नाहरकटिया मोरन ना, वो भी दोस्तों यहीं पे है मोरन। अब मोरन ही लिखिए शॉर्टकट में, ठीक है, और बाकी इसके आगे नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। और इसी तरह से और लिख लीजिए, एक जगह मिल सकता है आपको परीक्षा में, सुरमा घाटी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, उसके अंतर्गत सुरमा घाटी आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा। एक मिल सकता है रुद्र सागर लकवा, इसका नाम ही यही है, बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है। रुद्र सागर लकवा, हाँ लकवा, इसके साथ जरूर ये शब्द जोड़िएगा। अब देखिए मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ये तो लकवा नाम ही है सर, लकवा नाम है, कुछ और होगा नहीं, लवक होगा सर। अरे काहे उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो भाई, लवक होता तो मैं लवक नहीं बताता, लकवा है तो काहे नाम चेंज करें। रुद्र सागर लकवा, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में आने वाले खनिज तेल उत्पादक जगहों के नाम हैं, इनको भी आप लगे हाथ याद रखिएगा। करा भारत के सबसे पुरानी तेल की पेटी, ठीक कौन सी है, भारत के नहीं दोस्तों, यहां होना चाहिए भारत में, ठीक है। भारत में सबसे पुरानी तेल पेटी कौन सी, पेटी माने परत, जहां पे खूब सारा तेल निकला है, वो पेटी कौन सी है, वो यही ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ठीक है, वो यही ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है दोस्तों। ये पेटी दोस्तों सबसे पुरानी पेटी है, और इससे दोस्तों अभी भी तेल का उत्पादन किया जा रहा है, अभी भी यहां से तेल निकलता है। तो ये तथ्य दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ना निकलता तो डिगबोई वगैरह बंद नहीं हो जाता। कह रहा गुजरात तटीय क्षेत्र में, पीछे आपने पढ़ा था ना, जैसे आपने ब्रह्मपुत्र देखा उसी तरह से गुजरात। कह रहा गुजरात में अगर आप आएंगे तो कौन कौन से प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है, कुछ जगहों का नाम बताइए जहां से गुजरात में तेल का उत्पादन होता है। बहुत सारी जगह हैं, जैसे जो सबसे फेमस है दोस्तों, वह फेमस है अंकलेश्वर, परीक्षा में खूब आता है अंकलेश्वर, ठीक है। परीक्षा में आता है खंभात, देखिए परीक्षा में खंभात भी आता है, खंभात की खाड़ी भी आपने सुना होगा, ऊपर कच्छ की खाड़ी है, नीचे की तरफ खंभात की खाड़ी, इसको ध्यान दीजिएगा, तो खंभात भी आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक जगह पड़ता है कलोल, क्या पड़ता है दोस्तों, कलोल, ठीक है, ये जगह का नाम है। एक सिलोन पड़ता है, ठीक है, वो अलग जगह है, ठीक है, सिलोन अलग है, ये कलोल है। कलोल दोस्तों ये गुजरात में, इसको याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से एक जगह है मेहसाड़ा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ना मेहसाड़ा को राजस्थान में कर देते हैं, वो समझता है राणा नाम है तो वो राजस्थान में होगा, नहीं, ध्यान दीजिएगा। मेहसाड़ा जो दोस्तों ये आपके गुजरात में स्थित है, ये एक जो है यहां से तेल उत्पादन होता है, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। और लिख लीजिएगा तो लुनीज, एक और लिख लीजिएगा आनंद, जो दूध वाला नहीं है, वो भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र हैं जो गुजरात में स्थित हैं, इसे आप दिमाग में रखिएगा।
करा उसी तरह से आप चलिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, पीछे आपने बताया था ना कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भी जो है खनिज तेल का भंडार है, तो बताइए कौन कौन से भंडार हैं। पश्चिमी मतलब भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जैसे आपने मैप बनाया ऐसे मैप बनाया तो दोस्तों इधर आपका पश्चिमी हो जाएगा, इधर पश्चिमी अपतटीय है और इधर दोस्तों पूर्वी अपतटीय है। तो पश्चिमी साइड में बंबई हाई जो पीछे पड़ा था वो वाला आ जाएगा। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से तेल उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, तो बहुत सारे क्षेत्र आ जाएंगे। सबसे फेमस तो दोस्तों वही बंबई हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंबई हाई हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बसीन क्षेत्र याद रखेगा, बसीन क्षेत्र, कहीं कहीं पे बसीन लिखा होता है, कहीं कहीं पे बेसिन लिखा होता है, बट सही क्या दोस्तों, सही बसीन ही होगा, याद रखेगा। एक और आपने पढ़ा होगा अलियाबेट खलियाबेट, ठीक है, वो गुजरात में कभी कभी लोग शामिल करते हैं, कभी कभी यहां रख देते हैं, वैसे यही होगा अलियाबेट, अलियाबेट खड़ियाबेट, ये द्वीप का नाम है। अलियाबेट खड़ियाबेट ये द्वीप का नाम है, नहीं सुना होगा तो याद रखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे आइए, करा सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है। कच्चे तेल का उत्पादन तो दोस्तों कच्चे तेल का ही होता है। जैसे गैया का दूध कच्चा निकलता है तो पहले उसको बॉयल करना पड़ता है ना, कच्चा अलग होता है, बॉयल करना। उसी तरह से जो तेल होता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है। कह कच्चे तेल का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है, सिर्फ राज्य बता देना है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों उत्पादन जो है ये राजस्थान से हो रहा है। आपने देखा रिजर्व भी इसी के पास है और प्रोडक्शन भी करने में लगा है, तो इस वजह से दोस्तों क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो आप राजस्थान का नाम ले लीजिए, ये सही हो जाएगा। कह रहा राजस्थान में प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं। चलिए, जैसे आपने गुजरात में पढ़ा उसी तरह से राजस्थान में कहां कहां से हम तेल जो है निकालते हैं, तो बहुत जगह से। जैसे दोस्तों बाड़मेर हो गया, क्या हो गया, बाड़मेर हो गया, क्या हो गया, बाड़मेर हो गया, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका जोधपुर एरिया हो गया, ठीक है, बाड़मेर हो गया। खास करके जो पश्चिमी राजस्थान है वहीं से निकलेगा। राजस्थान में ये जो तेल प्रमुख क्षेत्र हैं ये कहां स्थित है दोस्तों, यह पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो बाड़मेर भी दोस्तों पश्चिम पड़ेगा, आपका जोधपुर भी दोस्तों पश्चिम में पड़ जाएगा। जोधपुर क्या, बल्कि जैसलमेर कर लीजिए, ज्यादा कम की बात हो रहा है ना, तो जैसलमेर और बीकानेर को कर लीजिए, जैसलमेर और बीकानेर को कर लीजिए, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। तो ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये राजस्थान के सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ऐश्वर्या नाम की दोस्तों यहाँ पे वो बनी हुई है, ठीक है, जहां से निकलता है उसका एक एक यूनिट का नाम है। कह रहा कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में, कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन, तो दोस्तों ये कृष्णा गोदावरी अपतटीय जो बेसिन है इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वी क्या दोस्तों, ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है, क्या दोस्तों, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि गंगा गोदावरी तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाती है ना, तो पूर्वी वाला हो गया। तो सीधे सीधे बोल दिया कि बताइए इस क्षेत्र में कहां कहां से तेल मिलते हैं, पूरब वाले में कहां कहां से मिलते हैं, तो खास करके आंध्र प्रदेश से मिलता है। जो मेन है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में कहां से दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर एक क्षेत्र है रवा। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, रवा क्षेत्र है। एग्जाम में देखेगा, नाम में पक्का मिलेगा, 3-4 बात याद रखेगा। रवा पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश पूछ सकता है, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र पूछ सकता है, या गंगा गोदावरी अपतटीय नाम दे सकता है। ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो यहां से कुछ भी फंसने वाला नहीं है, उत्तर तो आपका सही होगा ही होगा। कह रहा कृष्णा गोदावरी बेसिन के जो अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं, जो मुख्य है दोस्तों वो तो रवा क्षेत्र हो गया। जो अन्य है उसमें दोस्तों और भी आता, मैं थोड़ा नाम बोल रहा हूं, अमलापुरु करके है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर आंध्रा का नाम ले तो 2 जगह याद रखेगा, एक तो रवा याद रखेगा, एक अमलापुरु याद रखेगा, ठीक है, अमलापुरु, ठीक है। ये जब आंध्र प्रदेश का नाम लेगा तो इसी तरह से दोस्तों आंध्र प्रदेश जैसे पूछा वैसे हो सकता है परीक्षा में तमिलनाडु दे दे ना, तमिलनाडु दे दे तो वहां लिखेगा नरीमन, क्या लिखेंगे दोस्तों, नरीमन, ठीक है। एक नरीमन पॉइंट है दोस्तों आपके महाराष्ट्र में, बंबई में नरीमन पॉइंट। उसी तरह से यहां भी नरीमन नाम है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, नरीमनम है, ठीक है, नरीमनम, वहां नरीमन पॉइंट है, यहां नरीमनम है, ठीक है। इसे नागपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। नरीमनम को नरीमनम नागपट्टिनम नहीं, ये नागपट्टिनम जिला में है, ठीक है, नागपट्टिनम जिला के अंतर्गत दोस्तों ये नरीमनम आता है, ये तमिलनाडु में, उसको याद रखेगा। बाकी इसी तमिलनाडु में मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो कावेरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है, कावेरी नदी बेसिन
के अंतर्गत दोस्तों कुछ क्षेत्र हैं, वहां भी दोस्तों ये पेट्रोलियम उत्पादन होता है, तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि कावेरी वाले में क्या नाम है, थोड़ा लंबा नाम है उसका, साउथ में नाम भी बड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये याद है कि कावेरी में है, जैसे कृष्णा गोदावरी कावेरी, ये आप याद रखेंगे। इस नदी बेसिन क्षेत्र में खास करके दोस्तों ऐसे भंडार मिल जाते हैं देखने को, तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे। करा HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दोस्तों कहां कहां होता है, ठीक है, परिवहन। और क्या नाम दिया दोस्तों, इसका नाम दिया है HVJ, ठीक है। ये जो HVJ दोस्तों ये 3 लेटर से मिलकर बना है। H माने हो जाता दोस्तों, याद रखेगा हजीरा, समझिए इसका फुल फॉर्म पहले समझिए। पहला हो जाता है हजीरा H, फिर हो जाता V, H माने हो जाता है हजीरा, H मीन्स हजीरा, ठीक है। V मीन्स क्या हो जाता है विजयनगर, ठीक है, हजीरा विजयनगर, V। और J माने हो जाता है दोस्तों, J माने क्या हो जाता है जमशेद, यही ना होता है HVJ। तो H माने हजीरा, V माने हो जाता दोस्तों विजयनगर, नहीं विजयपुर, विजयनगर तो हम्पी में चला जाएगा, विजयपुर, ठीक है, विजयपुर और जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, HVJ, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अब इतना लंबा बुलाया कौन, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन, उसको शॉर्टकट में HVJ नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं दोस्तों, यही HVJ की बात हो रहा है। कह रहा HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन ये कहां किया जाता है, तो याद रखेगा यह भारत की पहली पाइपलाइन थी, ठीक है, भारत की पहली पाइपलाइन है, पहला तथ्य ये आप याद रखेगा। और पहली भी किस टाइप का दोस्तों, तो याद रखेगा ये क्रॉस स्टेट अंतरराज्यीय है। क्या है दोस्तों, यह अंतरराज्यीय है, क्या है दोस्तों, अंतरराज्यीय पाइपलाइन है जो पहली बार दोस्तों बिछाया गया था, ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक चला गया है, तो हजीरापुर से जमशेदपुर तक दोस्तों यह पाइपलाइन बिछी हुई है, जिसे HVJ पाइपलाइन कहते हैं। इसमें लिखा तो है कि कहां से कहां तक जा रही है, अब और आपको क्या बताना है। कह रहा भारत में सर्वप्रथम यह तेल ऊर्जा संकट दोस्तों कब आया, बहुत अच्छा सवाल, क्या दिया दोस्तों, कब आया ऊर्जा संकट। हाँ, ऊर्जा संकट अचानक से इतनी भयानक दोस्तों तेल के दामों में महंगाई आ गया कि दोस्तों एक मतलब 4 गुना महंगाई, ठीक है। तो अचानक से यहां होता क्या समझिएगा, यहां होता है अचानक से तेल मुद्दों में अचानक से तेल के मूल्यों में 4 गुना वृद्धि। कितना, जैसे आपको आज कोई चीज 100 रुपया मिल रहा है ना, पता चल रहा अगली बार वो 400 का हो गया, 4 गुना वृद्धि, सीधे 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो सर्वप्रथम दोस्तों तेल ऊर्जा संकट जो आया था ये 1970-80 के दौरान आया था। कब आया था, 1970-80 ईस्वी के दौरान दोस्तों, ये 10 साल का जो समय था इसमें दोस्तों आया था। खास करके एग्जैक्ट जो आपके टाइम दे सकता है ऑन एन एवरेज वो 1773 दे सकता है, एकदम फिक्स जो टाइम है वो 1773 है। हो सकता है परीक्षा में 1773 दे दे, हो सकता है परीक्षा में 1973 दे दे, या हो सकता है परीक्षा में 1970 से 80 दे दे, ठीक है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती, लिखते सही हैं बोलते गलत हैं, दिमाग चला गया 1773, उठा के लाओ रेगुलेटिंग एक्ट को पटक दो अपने आंख के सामने, ठीक है। कोई बात नहीं, सब समझ में आता है, लेकिन अब क्या ही करेंगे, जो गलती है सो गलती है। करा बाड़मेर जिला में दोस्तों मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या नामक जो तेल क्षेत्र हैं, इसकी खोज की मैंने आपको बताया था कि वहां ऐसी कई सारी यूनिट है, उसका नाम मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये कई नाम की यूनिट है। और इसको खोजा किसने था दोस्तों, किसके प्रयास से, तो याद रखिएगा इसको खोजा गया था केयर्न एनर्जी के प्रयास से, ठीक है। केयर्न एनर्जी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अब जिसको नहीं पता होगा ONGC के पीछे पड़ जाएगा, चलो ONGC के पास चलते हैं। चलो गेल के, अरे गेल खोजता नहीं महाराज, गेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, क्या समझे, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में वितरण होता है, ठीक है। 1984 जो बना था। और बाकी जो आप पढ़ रहे हैं सेल मत कर दीजिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका यहाँ क्या काम है, ठीक है। ONGC अनुसंधान करता है लेकिन उसका यहां काम नहीं था। ये मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या जो तेल क्षेत्र की खोज हुई, इसको केयर्न एनर्जी ने दोस्तों खोजा था, इसको आप याद रखेंगे। और केयर्न एनर्जी परीक्षा में देता है कि बताइए इसका मुख्यालय कहां पर है, केयर्न एनर्जी का, तो याद रखेगा इसका मुख्यालय लंदन में है। कहां है दोस्तों, मुख्यालय केयर्न एनर्जी का लंदन में है। और पहले दोस्तों केयर्न एनर्जी के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम दोस्तों चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका नाम
बदल कर क्या हो गया बताइए, कोई बच्चा बताएगा, कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम क्या हो गया, बताएंगे तो आधा बच्चा भेजेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसे कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, अब इसे कैप्रिकॉर्न कॉन एनर्जी के नाम से जानते हैं, इसीलिए केर्न एनर्जी नाम हो सकता है, कम बच्चों को पता हो तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अकेले खोजने चली गई थी, इसके साथ दोस्तों और किसने सहयोग दिया था, अलग पेन से लिखता हूं, इसका साथ दिया था ओएनजीसी ने, ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने इसका सहयोग दिया था, जिसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1956 में स्थापना हुआ था। यह दोस्तों इस केन एनर्जी के साथ गई थी, तब जाके दोस्तों इन दोनों ने मिलकर दोस्तों शोध किया था, लेकिन ज्यादा जो है प्रभावशाली यही है केन एनर्जी, इसको याद रखेगा, मुख्यालय आपके लंदन में है, नाम बदल गया है कैप्रिकॉर्न, इस वजह से हो सकता है आपको न पता चले। और ये नाम दोस्तों कब चेंज होता है, तो 2021 में दोस्तों नाम चेंज हुआ, इसके पहले तक इसे इसी नाम से जाना जाता था, केन एनर्जी के नाम से ही जाना जाता था, इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आप आइए, मौका दीजिए स्टडी 91 को, हमारे साथ एक बार तैयारी करके देखिए। हम बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं चलाते हैं, औरों की तरह हमारे पास 100-150 कोर्स नहीं है, लिमिटेड कोर्स है, लेकिन जितना है अपने आप में बेस्ट है, अपने आप में बेहतरीन है, तभी दोस्तों उस पर काम करते हैं। बहुत दौड़ भाग भी हमारे पास नहीं रहती, जितना समझ में आता है उतना बैच बनाते हैं, उतना ही काम करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार हमारे साथ आएंगे तो तैयारी खुद ब खुद आपको लगेगी कि नहीं औरों से कितना बेहतर है। फ्री वाली क्लास पढ़कर इतनी अच्छी तैयारी हो रही, तो जो पेड प्रोग्राम होगा वहां तो बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं, ठीक है। बच्चा हमेशा कहता है सर मैप मैप मैप, वहां आओ, मैप से आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। पहले आप दोस्तों एक बार वीडियो देख लीजिए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी ज़्यादा होता है, बैच ज्वाइन करेंगे तो फायदा भी आप ही को मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नया एप्लीकेशन आ गया हमारा स्टडी 91 ऑफिशियल, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसी के माध्यम से 2 क्लास अटेंड कीजिए तो आपको वहाँ क्लास मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।